दिसंबर में जोशीमठ बच सकता था, जनवरी में बचना मुश्किल है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 13 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अब जोशीमठ का बचना मुश्किल लग रहा है। दिसंबर में ही जोशीमठ खतरे में आ चुका था, सिग्नल मिल चुका था, तस्वीरें भी सामने आ गई थी, चेतावनी भी दे दी गई थी, लेकिन तब दरारें वैसी नहीं थी जैसी अब हैं। जोशीमठ में इस वक्त दरार 4 से 5 फीट तक की हो गई है। कुछ भी हो सकता है। 12 दिन में जमीन 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुकी है। अगले 12 दिन में क्या होगा, यही सोचकर लोग सो नहीं पाते हैं, क्योंकि अगले दिन ही दरार और चौड़ी हो जाती है। जोशीमठ बचेगा या नहीं, क्या है स्थिति, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। होटल माउंट व्यू, होटल मलारीन। जोशीमठ के इन होटल्स की पहले खिड़कियां दरवाजों को निकाला जा रहा है। मतलब होटल को डिमोलिश नहीं बल्कि डिसमेंटल किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि होटल के वजन को कम किया जा रहा है। मतलब होटल की एक एक परत को निकाला जा रहा है, क्योंकि खतरा ज्यादा है। होटल की तलहटी में जो घर हैं, उन्हें सेव करना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, ये ऊपर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे से अगर कुछ करेंगे उसको डिमोलिशन सारे पूरा बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, उससे एक कंपन पैदा होगी जमीन में। उसको अवॉइड करने के लिए हम ऊपर से अनलोडिंग कर रहे हैं। पहले नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं खिड़की, दरवाजे, ग्लास पैनल्स, या जो ऊपर एक शेड है उसका टीन चादरें उतार रहे हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा कंक्रीट बिल्डिंग। तो उसमें भी दो ये होता है, एक नॉन लोड बियरिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे दीवार होते हैं वो कोई लोड नहीं लेता है, हमारा कॉलम्स, बीम्स ये लोड लेते हैं। तो इसलिए जो नॉन लोड बियरिंग एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ब्रेकर से या कटर से काट के पीस वाइज निकालेंगे, उस मलबा को निकालेंगे, और उसके बाद आपके सामने एक ढांचा आएगा जिसमें सिर्फ कॉलम्स जो पिलर्स हैं और बीम्स हैं जो कॉलम्स को जोड़ते हैं, और ऊपर एक छत। ये तीन चीजें आपको दिखाई दे पड़ेगी हर मंजिले का। उसके बाद फिर हम ऊपर से छत को तोड़ेंगे, फिर बीम्स को ये करेंगे, फिर कॉलम्स को ये करेंगे, एक एक मंजिला नीचे आते रहेंगे। और जो मलबा है, और ये एक प्रिकॉशन लेना है कि इकट्ठा बहुत सारा चीज तोड़ के किसी फ्लोर पे रखना नहीं है, क्योंकि उस लोड से फिर बिल्डिंग डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो मलबा आएगा उसको हम नीचे रोड साइड में, इसी साइड में ही रोड के तरफ उतारेंगे, क्योंकि नीचे अगर उतारेंगे वो फिर शूटिंग स्टोन के तरह नीचे और नुकसान पहुंचा सकता है। जोशीमठ के इन दो होटल्स के अलावा जोशीमठ में 700 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ गई हैं। जोशीमठ में ये सब क्यों हो रहा है, उसे समझने के लिए सबसे पहले जोशीमठ पर आई इसरो की रिपोर्ट को समझना होगा। 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। ये खुलासा इसरो की सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ है। इसरो की सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। इसरो के ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NSRC ने बताया कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच जोशीमठ तेजी से नीचे धंसना शुरू हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर सहित सेंट्रल जोशीमठ में सबसे डेंस जोन स्थित है। आर्मी हेलीपैड के पास 1 सेंटीमीटर का धंसाव है, जबकि नरसिंह मंदिर के पास 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव है। मतलब जोशीमठ में जमीन नीचे से खिसक रही है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ का एक बड़ा भूभाग पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर या कहें कि 2.1 इंच तक खिसक गया है। जोशीमठ की आबादी 30,000 है। अभी दरारें 700 घरों के आसपास है। तो क्या यह समझा जाए कि एक बड़ी त्रासदी का
ट्रेलर भर है। जोशीमठ के इन होटल्स में दरारें क्यों पड़ी, जोशीमठ के दोनों होटल्स को डिसमेंटल क्यों करना पड़ रहा है, तो उसे भी समझ लीजिए। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी, इन दोनों होटल्स के नीचे की जमीन धंस गई है। मतलब नींव तो है, लेकिन नींव के नीचे की जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से होटल्स की दीवारों में दरारें आ गई। और अब इन होटल्स को गिराने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जोशीमठ के दो होटलों, होटल माउंट व्यू और होटल मलारी को गिराने का काम जारी है। इन्हें डिमोलिश नहीं, डिसमेंटल किया जा रहा है, यानी ईंट दर ईंट तोड़ा जा रहा है। ये आप छत देख रहे हैं, यहां पर जो ऊपर स्ट्रक्चर था उसके ईंट के हिस्से को जो है तोड़ दिया गया है। बाकी लोहे को हिस्सों को काटने के लिए गैस के सिलेंडर है। यहां मल्लारी होटल जो है, इसकी छत के ऊपर लगी टीन शीट को हटा दिया गया है। अंदर के सारे लूज सामान को निकालकर बाहर किया जा रहा है, जिसमें अलमीरा, बेड, सामान, टंकियां, ये सब बाहर निकाल के रखा गया है। नीचे आप दरार देखेंगे तो बढ़ती जा रही है, और दरार इतनी बढ़ी कि यहां प्रशासन को मिट्टी डालनी पड़ी है ताकि सड़क इस्तेमाल में बनी रहे। और अब इस होटल की टीन शेड, दरवाजे, बेड सब निकाल दिए गए हैं। सामने देखेंगे तो खिड़कियों में पंखा उतार दिया गया है। इस होटल की दूसरी बाकी सभी खिड़कियों से शीशे हटा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मल्लारी होटल और होटल माउंट व्यू जहां मिले हुए हैं, उसके ठीक सामने ये दरार सबसे लेटेस्ट है और जो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन दोनों होटलों पर खतरा है। यानी डिसमेंटलिंग के प्रोसेस के तहत पुर्जा पुर्जा हटाकर इन होटलों को गिराया जाएगा। कोशिश ये है कि सुरक्षित तरीके से इन होटलों को गिराया जाए ताकि नीचे बचे घरों को बचाया जा सके। लंबा वक्त है, लेकिन इसीलिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। दो होटल्स को तोड़ने में करीब 8 से 10 दिन लगेंगे, क्योंकि यह कोई समतल इलाका नहीं है बल्कि पहाड़ी इलाका है। लिहाजा होटल्स को तोड़ने के साथ साथ इसके मलबे को भी दूसरी जगह शिफ्ट करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि दो होटल्स को तोड़ने में 10 दिन लग रहे हैं, करीब 760 घरों में दरारें आई हैं, उनका क्या होगा? अगर उन्हें तोड़ना होगा तो कैसे और कब तक तोड़ा जाएगा? उन घरों को तोड़ने में भी इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम यहाँ पर उपस्थित है। एक टीम तो ऑब्वियसली जो दो होटल्स अनसेफ हैं उनके केयरफुल डिसमेंटलिंग की कार्रवाई कर रही है। उसके अतिरिक्त एक और टीम है, इनके साथ स्टेट लेवल से हमने 40 पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर्स अटैच्ड हैं, जो भी डैमेज्ड बिल्डिंग्स हैं उनका एक वो डैमेज असेसमेंट का सर्वे कर रहे हैं। तो वो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक एसडीआरएफ भी हर रोज पैमाइश करती नजर आती है, वो क्रैक्स कितने डेवलप हो रहे हैं उसकी कुछ अपडेट होगी? देखिए, जो पहले तेजी से 2 तारीख के बाद क्रैक्स डेवलप हुए थे, 2 के बाद और उसके कुछ दिनों में, तो उसमें एक ठहराव आया है। जो पहले लगातार क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे वो उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं। और जो पानी का रिसाव भी था जेपी टाउनशिप के नीचे, वो भी काफी अब कम हो गया है। जहां 2 तारीख और 3 तारीख को 550 एलपीएम था, आज के दिन में वो 177 एलपीएम है। तो हमारी यही होप है कि ये जो ठहराव की स्थिति आई है ये स्थायी हो और जोशीमठ शहर के वासियों को इस समस्या से राहत मिल सके। 12 दिन में जोशीमठ में जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंस गई, जिसकी वजह से जोशीमठ की बड़ी आबादी पर खतरा आ गया। ये खतरा 12 दिनों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसकी दस्तक अप्रैल 2022 में ही दिखाई दे रही थी। अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। मतलब 9 सेंटीमीटर जमीन 8 महीने में धंस गई थी। लेकिन अब दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। 12 दिन में जमीन धंसने का सिलसिला और भी तेज हो गया है। सिंगदार सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। ये वही इलाका है जहां पर ये दोनों होटल माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है उसके नीचे जो कॉलोनी है उसके पास हम पहुंचे हैं। और यहां पर सबसे खतरे की बात यह है कि नीचे की तरफ ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा, ये
खेत कट रहा है, यानी कि जमीन लगातार नीचे की तरफ धंसती जा रही है। पूरे खेत के अंदर इस तरीके से दरारें आ गई हैं। अब आप सोचिए कि जब इतनी दरारें खेत के अंदर आ गई है, मिट्टी गीली है और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ धंस रही है, तो ऊपर एक बार मैं चाहूंगा ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करें। पूरी एक कॉलोनी ऊपर बसी हुई है और जैसे जैसे ये जमीन नीचे की तरफ धंस रही है तो खतरा इस बात का है कि ऊपर के सभी मकान जो है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। खेत कट गया है, यहां पर जो रहते हैं उनका घर, पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर सिर्फ इस चट्टान की वजह से रुका हुआ है। लेकिन अब खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे इस चट्टान के नीचे से भी ये जो मिट्टी खिसक रही है, इस वजह से ऊपर के मकान भी नीचे आ सकते हैं। दरारें मकानों में पहले से पड़ चुकी है। प्रशासन से एक दो दफे ये बातचीत हुई, मैंने अपने घर खाली कर दिया, मोटा मोटा सामान उधर विद्यालय में भेज रखा। मैंने भी 2 परिवार हैं, बहू और हम बूढ़ा आदमी, बाकी मेरे जो है खेती बाड़ी का ही वो था। ये सारे स्टोन देख लीजिए और ये दरार देख लीजिए आपके सामने, जो भी क्या बता सकते हैं साग। हम भी, मैं अकेले, कभी कभी गाय बच्ची है मेरी, पशुपालक भी हूँ मेरी, ये कृषि का काम करने वाला हूँ। कृषि ही मेरी नीचे को चली गई। आपका पूरा खेत नीचे की तरफ जा रहा है, यही आपका रोजगार, रोजगार आपका इसी से है? रोजगार यही है और थोड़ा इसमें जब पशु है मेरे, पशु के कारण मैं यहाँ सो रहा हूँ, तो उन्हीं का थोड़ा दूध देता था, दूध का व्यवसाय है, थोड़ा फल फूल का व्यवसाय था, ये सारी चीज मेरा वो हो गया। इससे आगे मैं क्या बोलूं, खुद आप देखिए। ये कब से दरारें आनी शुरू हुई यहाँ पर खेतों में? जो है 5-6 महीने पहले से भी हल्की हल्की देखी थी हमने, मामूली सी थी ऐसी दरारें, लेकिन अब तो ये 2-3 तारीख से कुछ ज्यादा ही हो रहा है और दिन पर दिन ये कुछ बढ़ता ही जा रहा है इसका। जोशीमठ पर खतरे का जो अलार्म आज सुनाई दे रहा है और जिस पर सरकार अब एक्शन कर रही है, उस खतरे को लेकर 1976 से ही बात हो रही है। अलग अलग समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। इसरो के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS ने भी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके मुताबिक जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर यानी 2.60 इंच धंस रहा है। IIRS ने करीब 2 साल की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। IIRS देहरादून के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2020 से मार्च 2022 के बीच जोशीमठ और आसपास के करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की। जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंहधार में, जहां पर अब खेत भी धंसने शुरू हो गए हैं। खेतों में दरार पड़ गई है, लगातार मिट्टी नीचे की तरफ धंस रही है। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। 4-5 दिन पहले ये मंदिर जो है जोशीमठ में, यहां पर सही स्थिति में था, मंदिर खड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि दरारें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, पहले मकानों में दरारें थी, लेकिन जिस तरीके से खेत आप देख रहे हैं, जो ये पहाड़ी है, इनमें भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। और फिलहाल किस तरीके की हालत है इस मंदिर की, पूरा मंदिर जो है, क्योंकि नीचे की तरफ से मिट्टी जो है वो लगातार धंस रही है। इसरो की रिपोर्ट जो आई है, सैटेलाइट इमेजेस जो आई हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि जोशीमठ पिछले 12 दिनों में कितना धंसता जा रहा है। ये देखिए, पूरा जो यहाँ पर ये घर बना हुआ है, घर की छत पर हम मौजूद हैं, पूरा लेंटर जो है वो यहाँ पर उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। इन घरों को पूरी तरीके से डेंजर घोषित कर दिया गया है। सामने मकान आप देख रहे हैं, उसमें पूरी दरार पड़ गई है। और ये मंदिर जो है पहले पूरी तरीके से सही था ये, लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर दरारें इस कदर बढ़ी कि पूरा मंदिर जो है वो तहस नहस हो गया है। जोशीमठ से ऐसे करीब 100 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। सरकार ने लोगों के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए की राहत अभी दी है। 40 करोड़ रुपए जो हमने रिलीज किए थे 1.5 लाख पर फैमिली के हिसाब से, उसका कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो अनुमोदन दिया है। इसके अलावा जो जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में, उसमें पहले कोटी फार्म पीपल कोटी गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौक सेलन और ढाक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।